बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर जोड़ों का दर्द है, इम्यूनिटी कमज़ोर है और शरीर दुबला होता जा रहा है तो वज़न बढ़ाने से पहले ये एक गलती ज़रूर समझ लीजिए। ऑटो इम्यून समस्या ये बहुत ही ख़तरनाक है। हमसे पूछिए इसके बारे में, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। कमज़ोर इम्यूनिटी में सबसे ज़रूरी होता है इम्यून सिस्टम को संतुलित यानी बैलेंस करना, ना कि उसे ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं। और इसे ध्यान से देखिएगा। थकान, कमज़ोरी लगती है तो आपके लिए बहुत काम की है, और साथ साथ यूरिक एसिड भी ना बढ़े इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं आपको कुछ ऐसे सुरक्षित यानी आपके काम के घरेलू और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बता रही हूँ जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करे, सूजन को कम करे, यूरिक एसिड भी ना बढ़ाए। तो सबसे पहले आपको आसान तरीका है, सुबह उठकर पहला काम है गुनगुना पानी और उसमें नींबू डालकर सुबह सुबह पीना है। शरीर को डिटॉक्स करता है, यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है। तो कैसे लें? सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें, नमक बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ नींबू पानी, और पी लें। और दूसरी चीज़ है, रात को सोते वक्त आपको लेना है हल्दी वाला दूध। ये नेचुरल है, प्राकृतिक, एंटी इंफ्लामेटरी, ऑटो इम्यून सूजन में सहायक, जोड़ों और थकान में फ़ायदा। कैसे लेना है? 1 कप गुनगुना दूध लेना है, उसमें आधा छोटी चम्मच हल्दी, वो भी मार्केट वाली नहीं, आपको गांठ लाकर पीसना है। इसमें काली मिर्च ना डालें अगर यूरिक एसिड की समस्या है तो। तीसरी चीज़ है आंवला, सबसे सुरक्षित इम्यून बूस्टर। इन सब चीज़ों में विटामिन सी होता है जो कि इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत ये है, यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ता है और लीवर और किडनी को सपोर्ट करता है। बहुत ही ख़राब बीमारी है ये, अल्लाह सबको बचाए इस बीमारी से। तो आपको लेना है ताज़ा आंवला, या फिर अगर अभी आंवला तो मिल रहा है लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप उसके बाद पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच आंवले का जूस और पानी, इसे मिलाकर पीना है। तुलसी की चाय दिन में 1 बार ज़रूर पिएं। शरीर की अंदरूनी सूजन कम करती है, इम्यून सिस्टम को संतुलन में यानी बैलेंस में बनाए रखती है। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। 5 से 6 तुलसी के पत्ते और 1 कप पानी, इन दोनों को चाय की तरह उबाल लें। उबाल कर हल्का गुनगुना ही पिएं, चीनी या नमक कुछ भी मत डालें, और बिल्कुल आसानी से इसे 5-7 मिनट पकने दें ताकि तुलसी के पत्तों का अर्क पानी में आ जाए। 5वीं चीज़ है नारियल पानी। ये यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है, किडनी फ्रेंडली होती है यानी बिल्कुल सही रहती है, आपका यूरिन भी अच्छे से साफ होता है। दिन में 1 बार ये काफ़ी है। नंबर 6 है सब्जियां जो सुरक्षित हैं। लौकी, तुरई, बहुत सारी चीज़ें यूरिक एसिड या गठिया या फिर इम्यूनिटी में बहुत सारी सब्जियां या चीज़ें मना होती हैं, उनमें अगर ये खाना है तो उनके लिए बेहतर है लौकी, तुरई, गाजर, पत्ता गोभी यानी कैबेज, खीरा। ये सब यूरिक एसिड नहीं बढ़ाती है, शरीर की सूजन भी कम करती है और आपकी इम्यूनिटी को भी बैलेंस बनाए रखती है। 7वीं चीज़ है भीगे हुए बादाम, सीमित मात्रा में लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें अच्छे फैट्स होते हैं, इम्यून सपोर्ट करता है, सूजन कम करता है। इसे लेना भी बिल्कुल आसान है। रात में 3 से 4 बादाम भिगोकर सुबह छील कर खाएं। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसके लिए आप यूरिक एसिड में भी या थायराइड में भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस बादाम को सिर्फ 3 से 4 लेना है, ज़्यादा नहीं, वो भी छील कर खाना है। इन सब चीज़ों से बचें, बहुत ज़रूरी। कौन कौन सी? ज़्यादा दालें यानी उड़द, चना, राजमा, इन सब की दालें, और सोयाबीन और मशरूम, टमाटर ज़्यादा मात्रा में, रेड मीट यानी बड़े का या बकरे का गोश्त, बहुत ज़्यादा अदरक, लहसुन, पैकेट वाला फूड या तला हुआ, इन सब चीज़ों से बचना है। बहुत ज़रूरी सलाह। ऑटो इम्यून बीमारी में लक्ष्य होता है आपका कि इम्यूनिटी को शांत और संतुलित रखना, ना कि तेज उत्तेजित करना। इसलिए बहुत ज़्यादा काढ़े, रोज़ रोज़ गिलोए, ज़्यादा मसाले, इनसे बचना बेहतर है।
अगर आप चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह की ऑटो इम्यून समस्या है, जैसे कि थायराइड, गठिया, स्किन, आंतों की। इनमें से मुझे तो गठिया है, उसकी वजह से सारी चीज़ें हुई। और आप अपनी उम्र और शुगर बीपी है या नहीं, सब चीज़ों को बताइएगा हमें कमेंट में, तो हम आपको बताएंगे। जो कि हम यूज़ कर रहे हो काफ़ी फ़ायदा है और आपको भी बताने की मेरी पूरी कोशिश होगी। मैं आपको उसी हिसाब से एक पूरा 7 दिन का घरेलू डाइट प्लान भी दे सकती हूँ जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। और एक मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड है कि उनका बच्चा भी या वो भी बहुत दुबले हैं, तो उनके लिए अगर बच्चा हो या बड़ा दुबलेपन से परेशान है तो रोज़ सिर्फ 1 गिलास ये पी लीजिए। और कल भी एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि मोटापे को कम करने वाला नहीं, बढ़ाने वाला बताइए कुछ। तो कमज़ोर शरीर, कम भूख और दुबलापन महंगे सप्लीमेंट नहीं, ये घरेलू उपाय उनके लिए भी काफ़ी है और आप में जो भी यहाँ पर आए हैं उनके लिए भी काफ़ी है। बिना साइड इफ़ेक्ट, बिना दवा, बच्चों और बड़ों के लिए सुरक्षित वज़न बढ़ाने का आसान तरीका। दूध में ये एक चीज़ मिलाते ही शरीर में भरावट आनी शुरू हो जाती है और बच्चों की उम्र के हिसाब से भी हम आगे आपको बताएंगे। एक सबसे सस्ता और आसान सुरक्षित उपाय जो बड़े बच्चे यानी 5 साल से बड़े वाले बच्चे, दुबले पतले लोग सबके लिए काम करता है और बिना साइड इफ़ेक्ट। ये मैंने इस्तेमाल भी किया है और बहुत ही ज़बरदस्त कारगर नुस्खा है। दूध और भुना चना का पाउडर। ये क्यों काम करता है? दूध में होता है प्रोटीन, कैल्शियम और भुना चना होता है हेल्दी, कैलोरी और ताकत। तो पेट पर भारी नहीं, ये आराम से पच जाता है। जोड़ों के दर्द या यूरिक एसिड के लिए भी सेफ है। अगर आपको ये तकलीफ़ें हैं तो भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में भी आसानी से पच जाता है। बनाने का बिल्कुल आसान तरीका, 1 कप लेना है गुनगुना दूध और 1 चम्मच भुना चना पाउडर। घर पर आप भुना चना लाकर सूखा ही भून कर पीस लें, बस अच्छे से उसमें मिला लें। पाउडर बना के आप रख लें। रोज़ जितना भी आपको यूज़ करना है अपने लिए या बच्चों के लिए, तो आप इसे पाउडर को घोलकर पिला सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कब लें, किसी भी टाइम नहीं लेना है। बड़ों के लिए सुबह नाश्ते के 30 मिनट बाद रोज़ 1 बार, और बच्चों के लिए जो 5 साल से ऊपर है शाम 4 से 5 बजे, हफ्ते में 4 से 5 दिन, रोज़ नहीं, 1-2 दिन बीच में गैप भी देना है। मात्रा कितनी लेनी है उम्र के हिसाब से। 5 से 8 साल का बच्चा है तो आधा कप दूध और आधा चम्मच पाउडर चने का, और 9 से 15 साल का बच्चा है तो 1 कप दूध, 1 चम्मच पाउडर चने का। 16 साल से बड़ा बच्चा है तो 1 कप दूध और 1 से 1.5 चम्मच पाउडर। अब इसमें क्या ना मिलाएं, बहुत लोग ये गलती करते हैं, चने में या दूध में केला मिला देते हैं, शहद मिला देते हैं, घी मिला देते हैं या चीनी मिला देते हैं। बिल्कुल नहीं मिलाना है, इन चारों चीज़ों से अवॉइड करना है। 15 से 20 दिन में क्या फ़र्क दिखेगा? आपके बच्चे की या आपकी भूख बढ़ेगी, शरीर में हल्की भरावट आएगी और कमज़ोरी कम लगेगी, बच्चों में एक्टिवनेस बढ़ेगी। याद रखें, तेज़ वज़न बढ़ाने वाले नुस्खे नुकसान करते हैं, वो किडनी, लीवर, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। ये उपाय धीरे धीरे लेकिन टिकाऊ असर देता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो बस ऐसे ही इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।